दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ जब हम प्लास्टर करवाते हैं तो जो वॉल्स हैं हमारी, तो उन पे डैम्पनेस नहीं रहे और कोई पपड़ी बन के नीचे ना गिरे वो प्लास्टर, तो उसके लिए बेस्ट सीमेंट कौन सा रहेगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। पहले ग्रेड का मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन सा ग्रेड रहता है सीमेंट में। फिर हम बात करेंगे आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लास्टर के लिए, तो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। ऐसे तो हमारे 3 टाइप के जो इंडिया में ग्रेड आते हैं, 33, 43 और 53 ग्रेड। तो इसमें से हमें कौन सा ग्रेड घर की कंस्ट्रक्शन करने में यूज़ करना चाहिए, जहाँ कौन सी कंपनी का यूज़ करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ बताऊंगा कि कौन सा सीमेंट है जो वो हमारी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है। तो दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, जो हमारा पीपीसी रहता है उसमें और ओपीसी। पीपीसी हो गया हमारा पोर्टलैंड सीमेंट और ओपीसी हो गया हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे अच्छा कौन सा है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, सबसे सस्ता कौन सा है, वो मैं सब आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ मतलब जो ग्रेड होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, जो हमारे 3 ग्रेड आते हैं सीमेंट के। एक आता है 33, 43 और 53। और तो ये होता क्या है, मतलब 33 जो है वो उसकी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। जैसे 43 ग्रेड होगा तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 43 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा मतलब जितने बड़ा ग्रेड होगा उतनी उसकी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी और उतना ही अच्छा वो सीमेंट होगा। तो मतलब जब भी आप सीमेंट खरीदने जाओ तो एक चीज़ आपको सीमेंट खरीदते समय ध्यान देना है, वो क्या है, उसका ग्रेड चेक कर लेना है कि वो कौन सा ग्रेड है होगा। तो मैं बताता हूँ, अगर आपकी घर में कंस्ट्रक्शन करनी है तो कौन सी कंपनी कौन सा ग्रेड का यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, जो 33 था वो पहले में मतलब पहले यूज़ होता था, तब हमारे 43 और 53 नहीं आया था। तो 43 आप प्लास्टरिंग या पीसीसी करनी हो वहाँ तक आप सीमित रखो, क्योंकि 43 अगर आप आरसीसी में यूज़ करोगे तो उतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो बेयर कर पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो ग्रेड 53 है आपका, तो वही आपको आरसीसी वर्क में ले लो। और उसमें भी अगर प्लास्टरिंग में करना है, अगर कॉस्ट मतलब थोड़ी बढ़ जाएगी, अगर 53 करोगे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा महंगा रहता है, तो 43 यूज़ कर सकते हो प्लास्टर और पीसीसी में। बाकी अब आरसीसी में आपको 53 ग्रेड से नीचे जाना ही नहीं है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आप सीमेंट यूज़ करो अच्छी कंपनी का सीमेंट यूज़ होना चाहिए। मतलब भले उसमें 10 रुपये ज़्यादा जाएँ, लेकिन अगर जो कंपनी छोटी कंपनी का यूज़ करोगे तो उसमें उन्होंने कंपोजिशन में भी जोल किया होता है, उसकी पैकिंग में भी, तो उससे भी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अभी मैं बताता हूँ मतलब दोनों में डिफरेंस, पीपीसी और ओपीसी। तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। पहले जो हमारा ओपीसी, पहले बहुत स्टार्टिंग में ओपीसी बहुत फेमस हुआ। क्यों हुआ, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि ये पोर्टलैंड से इसकी प्रोडक्शन थी। तो स्टार्टिंग में इसका बहुत एक तो ये बहुत सस्ता था, ऊपर से इसकी मतलब स्ट्रेंथ भी अच्छी थी और ये मतलब वो था। लेकिन ये एक इसमें क्या चीज़ आ रही है कि इन्वायरमेंट को ये बहुत हानिकारक है। और दूसरी चीज़ आई अभी पीपीसी पे। तो जब पीपीसी इंट्रोड्यूस हुआ तो पीपीसी मतलब उसमें क्या है, सब चीज़ें मतलब बेटर हैं उससे, ओपीसी से। पीपीसी क्रोजन रेजिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब उसकी लाइफ अच्छी है। और मेन चीज़ जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है उसकी जो सेटिंग टाइम, जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है ना, वो बहुत कम है। और यही चीज़ पीपीसी को अपनाने के लिए मैं कहता हूँ। और इसका जो रेट है मतलब ओपीसी से बहुत कम है। और जो एक केमिकल के लिए बहुत है, मतलब जो क्रैक रहते हैं आपके, वो किसी साल्ट वाल्ट होते हैं तो उससे प्लास्टर में क्रैक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये केमिकल रेसिस्टेंट है। और एक इसका ड्रॉबैक ये है कि पीपीसी को आप यहाँ भी यूज़ करोगे ना, वहाँ आपका फॉर्म वर्क का खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 1-2 दिन का। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको उसी हिसाब से आपको शटरिंग खोलनी पड़ेगी। अगर शटरिंग जल्दी खोल लोगे उसमें क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई इतनी CO2 हाइड्रेशन के दौरान कोई इतनी ज़्यादा नहीं निकलती। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आपके घर की कंस्ट्रक्शन करोगे तो अगर आपको आरसीसी करनी है तो पीपीसी 53 के साथ जाओ। काफ़ी अच्छी कंपनीज है, हाथी है, एसीसी का आता है, अल्ट्राटेक का आता है, तो इन कंपनी का यूज़ करो। और दूसरा मैं कहूँ ओपीसी, तो ओपीसी से बहुत बेहतर है पीपीसी। तो अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप पीपीसी के साथ करवाएं। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे ग्रेड, तो जो आपके कॉलम्स होंगे, बीम्स होंगी, स्लैब होगी, उसमें तो मतलब 53 ग्रेड का ही यूज़ करें। अगर मतलब प्लास्टर और पीसीसी में आपको यूज़ करना है तो 43 ग्रेड का आप यूज़ कर सकते हो, अच्छी कंपनी का।
बाकी अगर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों हमें यूज़ करना चाहिए पीपीसी ओपीसी क्यों नहीं, तो 3 चीज़ें आपको ज़रूर बोलनी है। एक तो बोलना है मतलब वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, दूसरा क्या है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम अच्छा है, और दूसरा वो केमिकल के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। दो सीमेंट है मतलब ओपीसी और पीपीसी, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोज़ोलाना सीमेंट। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा और ग्रेड के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब नॉर्मल इन द सेंस जो टेक्निकल पर्सन नहीं है और जो घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उनको ग्रेड के बारे में नहीं पता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है ग्रेड। अगर आपको घर की लाइफ चाहिए, मतलब आपका घर अगर 50 साल 20 साल 30 साल जितना मतलब लंबा, क्योंकि ये पीढ़ियों तक चलते हैं घर, ये नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि हमारी जो घर की एज रहती है वो 40 से 50 साल रहती है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर आगे चलते रहते हैं। तो उसी के लिए, क्योंकि जो मेन मटेरियल हमारा जो रहता है सीमेंट, तो अगर वो अच्छा नहीं होगा तो घर आपका वीक हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ नाम ले लेते हैं जो फेमस कंपनी है या जिनका लेना है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा भी आपको किस कंपनी का आपको लेना होता है। तो मेनली हमारा अंबुजा सीमेंट हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, हाथी हो गया, और काफ़ी बिनानी हो गया। ये काफ़ी जो मेनली यूज़ किए जा रहे हैं सीमेंट, वो ये फेमस ब्रांड आ गए। अभी मैं बताता हूँ जो मेरी बात थी कि कौन सा सीमेंट आपको लगाना चाहिए, वो आ गया हमारा ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसमें आते हैं आपके 3 ग्रेड, एक होता है 33, 43 और 53, मतलब 33, 43 और 53, ये ग्रेड आते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। और ये मतलब आपके बैग पर भी लिखा रहेगा, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी दूसरा जो हमारा जो पीपीसी रहता है, उसमें हमारा मेनली काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, लेकिन उसका जो ग्रेड रहता है वो 33 ग्रेड रहता है एज़ कम्पेयर टू जैसे हम ओपीसी का देखें ना, तो उसमें 3 ग्रेड आते हैं, और पीपीसी का हमारा जो पोज़ोलाना सीमेंट होता है उसका ग्रेड होता है 33। और ये मैं कहूँगा जो अभी मेनली जो आपको यूज़ करना चाहिए वो है हमारा पीपीसी मतलब पोज़ोलाना सीमेंट जो आपको यूज़ करना है। और मैं अभी कंपनी का नाम बता देता हूँ, अल्ट्राटेक का मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट सीमेंट अल्ट्राटेक है पीपीसी में। और पीपीसी क्यों यूज़ करना चाहिए, एक तो देखा आप जब प्लास्टर करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सीलन होती है, पपड़ी बनती है। तो जो पोज़ोलाना सीमेंट है वो लो परमिएबल है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ वो पानी सोखेगा नहीं ज़्यादा, अगर बारिश भी पड़ेगी उस पर वो पानी अंदर नहीं लेगा, एक ये खासियत है उसकी। और उसका मतलब सेटिंग टाइम देखा जाए वो बहुत स्लो होता है। उससे क्या होता है, आपके क्रैक्स भी कम आएंगे, जो क्रैक्स दिखते हैं आपको छोटे छोटे शिंकेज क्रैक होते हैं वो कम होंगे। और इसमें सल्फेट अटैक नहीं होता है, मतलब पानी बारिश पड़ेगा या पानी कोई जो बाहर का पानी लगेगा तो उससे वो आपका सीमेंट ख़राब नहीं होगा। ये मेन खासियत इसकी ये है। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की करें अगर, मतलब स्ट्रेंथ के मामले में देखें, वो हमारा ऑर्डिनरी ओपीसी बेस्ट है, मतलब अगर उसमें क्योंकि ग्रेड आते हैं, और ग्रेड क्या है इसकी स्ट्रेंथ है, मतलब जैसे 33, 43, 53, ये इसकी स्ट्रेंथ देखी है 28 दिन में। तो अगर आपको फुटिंग करनी है, कॉलम करना है, स्लैब करनी है, तो मैं कहूँगा आप ओपीसी यूज़ करो। मतलब मेरे नज़रिए से आप ओपीसी यूज़ करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, पीपीसी की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में ओपीसी उसको पीछे कर देता है। और अगर बाकी चीज़ों में देखें मतलब लाइफ के, वो हमारा पीपीसी भी बराबर है। तो ये हो गया हमारी एक चीज़। अभी आते हैं अगर आपको स्लैब में पीपीसी लगाना है तो आपको क्या करना है, जो शटरिंग रहती है उसका लाइफ पीरियड बढ़ जाता है, मतलब आपको शटरिंग ज़्यादा दिन रखनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ओपीसी। क्योंकि उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो सेटिंग में टाइम लगेगा, उसी हिसाब से शटरिंग आपको खोलनी चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर जैसे आप घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आप चूज़ कर रहे हो मतलब कौन सा सीमेंट, तो जैसे मैंने कहा अगर आपके बीम कॉलम शटरिंग मतलब स्ट्रेंथ वाली बात आएगी तो आपको ओपीसी चूज़ करना है। मतलब फुटिंग करोगे, स्लैब करोगे, बीम करोगे, कॉलम करोगे, तो उसमें आप ओपीसी 53 यूज़ करना, ठीक है, ये मैं आपको बोलता हूँ। और आई बात प्लास्टर की, प्लास्टर हो गया, टाइलिंग हो गया, इसमें आप पीपीसी यूज़ करो, वो बेस्ट है। तो हमारा यहाँ से डिफरेंशिएट हो गया, ओपीसी आपको यूज़ करनी है फुटिंग, बीम, कॉलम और स्लैब में, और जो पीपीसी है वो यूज़ करना है आपको प्लास्टर और टाइलिंग में। और इसमें जो कंपनी बेटर है सबसे अच्छी, तो मैं बोलूँगा जो पीपीसी के लिए आप अल्ट्राटेक में जाओ, काफ़ी अच्छा है। अल्ट्राटेक हो गया या अंबुजा, दो मैं कंपनी आपको बोलूँगा जो सीमेंट के लिए अच्छी है मेरे हिसाब से। और अगर ओपीसी के लिए लेना है
तो आप अंबुजा और ACC आप ले सकते हो, उसमें अच्छा आता है। एक चीज़ मैंने इसमें बताना चाहूँगा, जो हमारा रूफ़ होता है, मतलब जो स्लैब है हमारी, तो उसमें हमेशा अभी क्या करना है, क्योंकि जो हमारे अंबुजा सुपर प्लस ये सीमेंट आ रहे हैं, ये यूज़ करो वाटर प्रूफिंग वाले। इसमें क्या होगा, जो सिलिका वगैरह, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ, सिलिका वगैरह रहता है तो लीकेज की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और थोड़ा महंगा रहता है, 450 से 60 रुपये बोरी पड़ेगी आपको, लेकिन बेटर है, बहुत अच्छा है। और इसमें एक वो भी देते हैं प्रॉफिट की, आपको अगर आपके 100 बैग से ज़्यादा हैं तो आपको इंजीनियर खुद स्लैब करने के लिए आएगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में है। और एक चीज़, आप कभी भी सीमेंट खरीदो तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, एक तो उसकी जो मटेरियल आप लोगे 100 बैग से ज़्यादा नहीं लेना है, और आपने उसकी डेट पक्का देख लेनी है, क्योंकि जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसके 3 महीने बाद उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होने लग पड़ती है। तो ये चीज़ आपको देख के लेनी है, और ये नहीं है कि ज़्यादा स्टॉक डलवा दो, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और आजकल मार्केट में एक चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है कि सस्ते सीमेंट के चक्कर में डुप्लीकेट सीमेंट काफ़ी लोगों को दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, मतलब आपको क्या बोलेंगे कि आपको 30 से 40 रुपये सस्ता बैग मिल जाएगा, और उसमें डुप्लीकेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एक वेरीफाइड जो होगा बेचने वाला, उससे लो, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट देखो, और हो सके तो पुराने वेंडर से ही हमेशा सीमेंट खरीदो, क्योंकि उनका जेन्युइन होगा और चांसेस कम होते हैं डुप्लीकेसी के।